घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सभी सियासी दल दूसरे चरण के लिए जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में हुए मतदान के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा की हालत पतली नजर आ रही है। इसी के चलते पीएम मोदी के अंदर की घबराहट अब लगता है सामने आने लगी है। दरअसल पीएम मोदी बीते दिन बांसवाड़ा में एक रैली में ऐसा बयान दे डालते हैं जिसके चलते उनकी भारी फजीहत हो रही है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी #मोदी झूठ बोलता है ट्रेंड होने लगा है। तो आपको पहले पीएम मोदी का वो बयान सुना देते हैं जिसको लेकर वो ट्रोल हो रहे हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। तो वहीं पीएम मोदी इस बयान को लेकर बुरा फंस गए हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के बयान पर कहा है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर अब वह जनता के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पीएम मोदी को ट्वीट करते हुए घेरा है। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी की वीडियो क्लिप साझा नहीं करूंगी, मैं इसे और ज्यादा वायरल नहीं होने देना चाहती। उनका भाषण बेहद भ्रामक, कंटेंट में घृणा और जितना संभव हो उतना ही विभाजनकारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह तीसरे कार्यकाल की बात करने वाली पार्टी की भाषा नहीं बल्कि हताशा की भाषा हो सकती है और चुनाव आयोग ऐसी नफरत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से साफ तौर पे बच रहा है। तो वहीं कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी के मंगलसूत्र को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर जमकर हमला बोला है। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है।
असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है, जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है। यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों बेहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने 10 साल के शासन काल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, उसके अंत का वक्त आ गया और चुन चुनकर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बिल्कुल जातिगत जनगणना की बात है और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के साथ साथ सामान्य वर्ग के, सामान्य कास्ट के, ठाकुर ब्राह्मण जैसी कास्ट के भी उन गरीब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए जो समाज के हाशिए पर है। असल में तो लोगों की जेब पर डाका आपने डाला, लूटा खसोटा आपने, लोगों से जबरन वसूली करके अपने मित्रों की जेबें, उनकी तिजोरियां आपने भरी और अब आप निहायत ही घटिया बात करने पर उतारू हो गए। अरे थोड़ा तो बोलने से पहले सोचा करिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री। आज पूरा देश स्तब्ध है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री ये कह कैसे सकता है, लेकिन इसी देश ने चुना भी तो आप ही को है। खैर, अब समझ में आ गया है, बस थोड़े ही दिनों की बात है। लेकिन जाते जाते ऐसी बात मत कीजिए कि पूरा देश पानी पी पी कर आपके शब्दों को, आपके बयानों को और आपकी घिनौनी गंदी सोच को कोसे। वही हो रहा है आज। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी के बयान की पोल खोलते हुए एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our risk. तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पहले चरण में मतदान हुआ है, उससे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है और उसका असर पीएम मोदी के इस बयान से भी साफ नजर आ रहा है। भाजपा अब इस मामले को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है। वैसे आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।